गमछा गले में लौंडे संस्कारी, लौंडियां ताड़े गली में गवारी, जीतोगे तुम पर ये बाजी हमारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आपका स्वागत है ब्रेकिंग टुडे पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक बार आपको रूबरू करवाया था बम्बई के काबा के जो लिरिसिस्ट थे सागर गीतकर जी से, वैसे ही आज मैं आपको एक कलाकार से रूबरू करवाऊंगा। इनका नाम वैसे तो अनुभव शुक्ला है, लेकिन इनके जानने वाले इनको पैंथर के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में इनका एक गाना आया है यूट्यूब पे जिसका नाम है यूपी से, और इस गाने को काफ़ी सराहा जा रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें एक तरीके से इसको यूपी का एंथम बोल रहे हैं लोग। और जितने भी यंगस्टर्स हैं यूपी के और जितने भी लोग यूपी से होंगे, और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो आपको ज़रूर इसमें एक अपनापन लगेगा इस गाने से। तो चलिए पहले आपको सुनाते हैं इनका लेटेस्ट गाना यूपी से, जो कि धमाल मचा रहा है, और उसके बाद हम आपको उनकी जर्नी से रूबरू करवाएंगे उन्हीं की ज़ुबानी। तेरा भाई पैंथर का कहें और काका बताएं, यूपी वाले जब लौंडे आए असल हों से दिवाली मनाएं, साले कारतूसी पटाखे जलाएं, ऐठो न बेल्ट के नीचे है कट्टा, अकेले पे 100 लौंडा कर लो इकट्ठा, भूलो ना हमरे विधायक है चच्चा, इतना पे लेंगे बनोगे बच्चा, अपनी कमाई का है गाँव में बंगला, बाहर के गमले में थूकेंगे कमला, आतंकवादियों की फटती है इतनी की यूपी पे आज तक किया नहीं हमला। और फिर भी पूछते हो कहाँ से हैं, तो सुनो यूपी से यूपी से यूपी से बे, यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से बे, यूपी से कितनी बार कहें तुमसे, यूपी से यूपी से यूपी से बे, यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से बे, और कितनी बार बताएं बे। मैं उनका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आपका स्वागत है अनुभव शुक्ला जी उर्फ पैंथर। अरे पैंथर, यो दिस इज तेरा भाई पैंथर, straight out of Lucknow, Uttar Pradesh, bro, yo, that's what's up। तो मैं आपको क्या बुलाऊं, पैंथर बुलाऊं या अनुभव बुलाऊं? पैंथर ठीक है, इसलिए नाम रखा था मैंने शायद। ठीक है। तो पैंथर, आप बताइए कि आपकी ये जो जर्नी है, और मैं अपने व्यूअर्स को या अपने लिसनर्स को पहले ही बता दूं कि इनका एक गाना आया है यूपी से, जो कि आप अगर सुनेंगे तो आपको, अगर आप यूपी से हो तो आपको बिल्कुल आपको लगेगा कि ये मैंने गाया है या मैंने लिखा है गाना। तो हमारे जो पैंथर, हमारे जो गेस्ट हैं, उनके अंदर ये कला है कि वो यूपी की एक, जितने भी लड़के हैं, जितने भी एक यंग यूथ है, उनकी आवाज़ है। तो आप पैंथर, आप बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, क्या फ्यूचर में क्या आपके एम्स हैं, और ये जो राइटिंग का, जो रैपिंग का जो शौक है, वो अभी से आया या ये पहले से था? एक्चुअली बात दरअसल 2014, वही 2014-15 की बात है। तब हमारे टाइम पे हमारा जनरेशन जो है इस टाइम की, जब हम 12th पास कर रहे थे, तब हनी सिंह वाज वायरल, राइट, एंड रफ्तार, बादशाह, ये सब चलते थे। तो एक चीज पता थी कि रैप क्या होता है, राइट, लेकिन फिर वही बात है कि उसको सुनते सुनते और फिर उसके बाद और डिस्कवर करता गया। मैं बहुत इस स्टाइल ऑफ म्यूजिक से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। मेरी फोन की पूरी प्लेलिस्ट में ये सब आर्टिस्ट होते थे। तो दैट्स हाउ इट started, like I thought that yes, this is something I can do, क्योंकि मैं बचपन से लिख रहा हूँ poetry and everything like that. So that's how I got inspired, and that's how I discovered hip hop, which is my genre, my basic genre. और hip hop as a rapper, मैं फिर उसके बाद लिखने लगा, और then I started taking this seriously। कॉलेज के 4th year तक पहुँचते पहुँचते मुझे ये चीज रियलाइज हो गई कि मुझे कॉलेज में जो मैंने डिग्री की है, ये नहीं करना है, मुझे म्यूजिक करना है। मतलब वो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हुआ कि ऐसे ही म्यूजिक करेंगे चिल करने के लिए, बट जब तक 4th ईयर पहुंचा तब तक आई वाज वे टू सीरियस अबाउट दैट। एंड उसके बाद मैंने मास्टर्स ना करके म्यूजिक परस्यू किया, फर्दर किया, करियर म्यूजिक में बनाना है, और या दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। अच्छा, तो वैसे तो पैंथर, आप, मैं आपको बता दूं कि हमारे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो हिंदी लिसनर हैं, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप हिंदी में ही वार्तालाप करें।
अरे जरूर मुझे जरूर, पता क्यों नहीं, तीन हमारी हमारी मातृभाषा हिंदी है, वही क्यों तो नहीं। तो और इवन आप मतलब यूपी का आपने जो दिखाया है, यूपी से जो गाना है उस पे तक ठेठ भाषा है यूपी की, लेकिन अभी अरे व्यूअर सुनेंगे कि आप इतनी अंग्रेजी में बात कर रहे हो तो फिर उनको थोड़ा बुरा लग सकता है। एक्चुअली यूपी वाले हैं ना हम लोग, तो वही हल्के तो कहीं नहीं पड़ते हैं। आगे समझिए आप बात का। वही तो असल देखिए, आप यूपी वाले कहीं भी चले जाएं, बाहर चले जाएं, अब्रॉड चले जाएं, लेकिन जब एक दो चीजें होती हैं, या तो अगर गुस्सा आता है तो जो मुंह से जो भाषा निकलती है वो ठेठ यूपी की होती है, मानते कि नहीं? हम उस वाले में आते हैं, गुस्से वाले में, कि गुस्सा आता है तब आ जाते हैं यूपी वाली भाषा पे। वही तो, अगर अब आप ये भी बताइए कि आप यूपी से हैं, कहाँ से हैं आप यूपी में कौन से शहर से हैं, कहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग करी? अच्छा, मैंने अपनी स्कूलिंग करी है, मेरा गांव है लखीमपुर खीरी, आपने नाम सुना होगा, हाँ बिल्कुल। यूपी 31। तो मैं वहां पे बहुत पैदा हुआ था और वहीं पे मेरा जन्म स्थान है, और वहीं पे मैंने स्कूलिंग की। वहीं पे स्कूल है माउंटेन पब्लिक स्कूल, तो वहीं से मैंने अपनी स्कूलिंग की 12th तक। फिर उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ मैं, 4 साल मैंने बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स किया 2018 तक। अच्छा। और फिर उसके बाद अभी मौजूदा टाइम में मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। यहाँ पे अपने कुछ संगीतकार दोस्त ही हैं, उनके साथ ही रह रहा हूं मैं यहाँ पे। तो हम सब साथ ही में संगीत बनाते हैं, गाने बनाते हैं, निकालते हैं, और ऐसे ही चल रही है जिंदगी कुछ इस तरह। तो जैसा कि मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि आपने ये जो यूपी से जो गाना है, यूपी से हूँ बे, वो जो गाना है ये आपने खुद ही लिखा है, खुद ही गाया है, खुद ही डायरेक्ट किया है, खुद ही म्यूजिक दिया है, खुद ही बीट्स दिए हैं, तो जितना भी कुछ है वो सब आपने ही किया है। तो ये इसकी मतलब हाँ बोलिए। हाँ, मतलब इसमें एक्चुअली ये गाना बहुत ही पुराना है। ये गाना 3 साल 3.5 साल हो गया इस गाने को बने हुए। मेरे पास रखा था, मुझे इसका वीडियो शूट करना था पूरे उत्तर प्रदेश में। मतलब समझ रहे हैं आप, अगर गाना सुना है आपने तो आपको एक एक चीज याद होगी कि मैंने पूरा डाइवर्सिफाई किया है, एक एक चीज का विवरण दिया है इसमें। तो वो चीज थी कि मुझे पूरा शूट करना था, इसलिए ये गाना मैंने रोक के रखा था। बट कुछ हालातों की वजह से वीडियो नहीं हो पाया, तो मैंने एक लिरिकल वीडियो निकाला। मैंने कहा अब निकाल देते हैं, बहुत टाइम हो गया है गाना रख के। तो ये था इसमें। तो मतलब ये गाना जो है ये आपने 3-4 साल पहले ही लिख के इसको आपने पूरा बना लिया था, बस विजुअल नहीं मिल रहे थे इसलिए आपने इतने साल वेट किया। हाँ जी, एकदम ऐसा ही था कि मतलब मुझे विजुअल अच्छे चाहिए थे, क्योंकि आप समझ रहे हैं अगर यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी अपने वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, राइट। और इसमें काफी सारी डाइवर्सिटी है, जैसे हमारे काफी लोग हैं, काफी कल्चर हमारा बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं। तो वो चीज दिखानी थी मुझे, लेकिन अभी मैं करूंगा, वीडियो भी इसका करूंगा। अभी तो बस लिरिकल वीडियो आई है, सिर्फ गाना आया है, गाने का लुत्फ उठाया तब जब वीडियो नहीं आती है। तो ये जो गाने के लिरिक्स हैं ये ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं तो जो ये गाने का ये जो मतलब थॉट है कि यूपी से एक गाना और ऐसा गाना होना चाहिए, वो कहाँ से आया? इसकी स्टोरी, कोई बैक स्टोरी है? हाँ जी, बैक स्टोरी भी है। लाइक आप अगर देखो तो इंडियन हिप हॉप, आप मेरा बेसिक जॉनरा हिप हॉप है। इंडियन हिप हॉप में हर जगह बेसिक हमारे हिप हॉप कल्चर का, हिप हॉप का जो भी है उसमें ये होता है कि तुम जहां से हो उस चीज को लेके तुम्हारा सीना चौड़ा होना चाहिए। मुझे हमेशा से ये रहा है कि मैं जहां से हूँ, मैं यूपी का हूँ, और इस बात का मुझे गर्व है। हाँ, कि मैं गाने में भी आपने, जैसे कि आपने गाने में भी इसका वो किया है, बताया है कि भले ही शक्ल से ऐसे हो या इंग्लिश ना आती हो, ये हाँ जी, एग्जैक्टली वही चीज है कि मतलब भले ही कुछ ना आती हो, बट फिर भी मुझे इस बात का गुमान है कि मैं यूपी से हूँ, यूपी से बे, समझ रहे हैं। तो वो चीज है, ऐसे एक थॉट आया था मेरे माइंड में। फिर एक्चुअली जो इस गाने की बीट है वो मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, देव, उन्होंने बनाई है, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं वो। तो उनकी बीट आई, तब मेरे दिमाग में आया था कि यूपी से वे। और जब ये हुक आया, हुक लाइन जब आई, उसके बाद मैंने पूरा गाना लिखा था और तब से गाना बना हुआ रखा था मेरे पास। तो ये गाना आपको लिखने में कितना टाइम लगा होगा? आधा घंटा। आधे घंटे में पूरा गाना आधे घंटे में हो गया था, और 1-1.5 घंटे में गाना रेडी हो गया था, क्योंकि बीट पहले से बनी हुई थी और बस रिकॉर्ड और मिक्स मास्टर करना था, वो मैंने तुरंत ही कर लिया था, क्योंकि मैं सब कुछ खुद ही करता हूँ।
तो Okay. मैंने रिकॉर्ड मिक्स मास्टर पूरा गाना तैयार कर लिया, 1-1.5 घंटा मैक्सिमम इतना ही लगा होगा। अच्छा, तो आप जैसा कि आजकल पैंथर, जैसा कि आजकल हमारे हिप हॉप का जो सीन है, बादशाह हो गए, रफ्तार हो गए, हनी सिंह हो गए, जैसे कि हनी सिंह बीच में रिहैब चले गए थे, तो 1-1.5 साल उनके कोई गाने नहीं आए थे, तब तक बादशाह, और ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि बादशाह ने ओवरटेक कर लिया। मेन स्ट्रीम गानों में बादशाह के गाने ज़्यादा आते हैं या रफ्तार के गाने आते हैं। तो आप किसको, जैसे आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, आपको अभी कोई लेबल नहीं मिला है या आपको, और हमारे जो ब्रेकिंग टुडे के माध्यम से मैं ये भी एक तरीके से हमारे व्यूअर्स को ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो अच्छा लिखते हैं, अच्छे से उसको कंपोज करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर और रैपर हैं जिनको रिकग्निशन उतना शायद ना मिले अगर हम लोग उनको लोगों तक ना पहुंचाएं। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि आप किसको आइडलाइज किसको करते हैं, आप किसको लुकअप करते हैं कि मुझे इसके जैसा बनना है या मुझे अपने जैसा ही बनना है, लेकिन अगर बनना भी है तो कहीं ना कहीं तो आपको किसी ना किसी से तो कभी ना कभी तो मोटिवेशन मिला ही होगा। हाँ जी, बेशक, क्योंकि एक मोटिवेशन कहीं से भी आ सकता है। और मैं एक टिपिकल यूपी का लड़का हूँ और मैंने बचपन से इन सब का म्यूजिक सुना है। हनी सिंह हो गए, बादशाह हो गए, रफ्तार हो गए, भूमिया हो गए, और अपने काफी सारे अंडरग्राउंड के भी रैपर्स हैं जिनको मैंने सुना है, कि उनको मैंने कानों में बजाया है बराबर। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक है जिससे मैंने सीखा है, मैं सबसे सीखता हूँ। मुझसे छोटी उम्र में बंदे जो रैप करते हैं मैं उनसे भी सीखता हूँ, मुझसे जो काफी साल पुराने हैं मैं उनसे भी सीखता हूँ। समझ रहे हैं? तो मैं कहीं से भी नहीं, और जो लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, जैसे इंदौरी साहब हो गए अपने, और गुलजार साहब हो गए, प्रेमचंद जी अपने हिंदी के राइटर हो गए, उनसे भी सीखता हूँ। तो मैं मतलब कहीं से भी इंस्पिरेशन तो कहीं से भी आ सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर आपसे बात भी कर रहा हूँ तो मैं आपसे भी सीख रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर इंस्पिरेशन नहीं है, मैं सबसे सीखता हूँ, मैं लोगों से सीखता हूँ, मैं हर जगह से सीखता हूँ, ना हो सके उतना सीखता हूँ। ये एक आपने बहुत ही अच्छी चीज बोली है, जो ये मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी भी लगेगी। और ये एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, और ये आप लाइफ टाइम अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको मतलब मुझे याद नहीं आ रहा किसने ये कोटेशन दी थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि जो इंसान ये बोलता है ना कि मुझे कुछ नहीं आता, वो एक्चुअली में सबसे ज्यादा समझदार होता है। ऐसा मतलब वही है कि बात है, मतलब आप भी अगर ये चीज प्रैक्टिकली देखो तो प्रैक्टिकली ये चीज है कि हर इंसान हर दूसरे इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकता है, और ये बात 100% सच है। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे ये सब पता है तो मुझसे कोई बात करने को, मुझे कोई कुछ सिखाने का किसी को मन नहीं करेगा। अगर यही मैं बोलूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है तो लोग मुझे बताएंगे, लोग मुझे सिखाने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि वो जो सिखाएं मुझे और वो चीज़ शायद मुझे सच में ना आती हो, तो मुझे वो चीज़ सीखने को मिलेगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक कोटेशन है कि नॉलेज का कोई एंड नहीं है, आप जिंदगी भर एक लर्निंग एक प्रोसेस है जो आप जिंदगी भर सीखते हो। एग्जैक्टली इतना नॉलेज है इस दुनिया में, मतलब वही बात है। अभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही रिसेंट वो है, मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि दुनिया में इतना सारा म्यूजिक है, मैं म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, मैं लिखने से ज्यादा बनाने से ज्यादा मेरे को सुनना पसंद है, क्योंकि वहां से आया है ये चीज कि मैं इंस्पायर भी वहीं से हुआ। तो मेरे को लगता है मतलब एक काफी वैसे अजीब है शायद ये चीज कि मेरे को लगता है कि क्या मैं पूरी दुनिया में जितना म्यूजिक बनाया मरने से पहले सुन पाऊंगा। मुझे अजीब से ख्याल आता है, क्योंकि मुझे सुनना है, बहुत सारा म्यूजिक सुनना है मुझे। हाँ जी, ये तो एक मतलब गॉड गिफ्ट होता है वैसे, मैं अगर आपसे सच बोलूं, क्योंकि मुझे भी गाने सुनने का शौक है, मैं भी बहुत ज्यादा म्यूजिक को फॉलो करता हूँ, मैं रैपिंग को भी फॉलो करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं रफ्तार, हनी सिंह, और जनरली मैं भी यंग ही हूँ, तो मैं भी जितना भी ये रैपिंग का जो भी सीन होता है, मेरे को अगर कोई गाने अच्छे लगते हैं रैपिंग के तो मैं सुनता हूँ, भले मेरे पेरेंट्स या मेरे कोई भी लोग बोलेंगे ये क्या सुन रहे हो, इसमें क्या है,
उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम लोग को समझ में आता है क्योंकि हम लोग को पता है कि आज का रैपिंग का सीन क्या है। तो इसी से मुझे याद आया कि अगर आप जब आपने अपने ये रैपिंग वैपिंग करी तो आपके मम्मी और पापा ने कुछ बोला या आपको बोला? हाँ, वही मैंने कहा कि आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था कि ये तुम पढ़ाई करो या रैपिंग ये क्या कर रहे हो? क्योंकि जितने भी पुरानी जनरेशन है उनको आज के टाइम के गाने बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं। ये चीज आप भी एक्सेप्ट करोगे? पूर्णता मतलब आई टोटली एग्री, मैं पूरी तरह सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि और मैं हाँ, क्योंकि जैसे मैं जब सुनता हूँ गाने रैपिंग या एमईवी हो गया या रफ्तार हो गया, तो मेरे डैड का स्पेशली यही वो रहता है कि ये क्या सुन रहे हो, उसमें क्या है? हमारे टाइम के गाने होते थे रफ्तार कह रहा हूँ, हमारे टाइम के गाने होते थे मोहम्मद रफ़ी साहब के, किशोर दा के। मैंने कहा कि अभी आपको मैं नहीं समझा सकता हूँ, ये आज का टाइम का गाने हैं। ये आज मतलब ऐसी बात नहीं कि अच्छे गाने नहीं होते, या ये एक अलग जॉनर है, ये रैपिंग है, ये एक तरीके से पोएट विद रिदम है। एग्जैक्टली वही रिदम एंड पोएट्री, आपका यही बेसिक सा वही है, कॉन्सेप्ट ही यही है। हाँ। मेरे साथ भी हुआ है, लाइक मतलब मेरे पिताजी खुद एक प्रिंसिपल हैं, हमारा एक स्कूल है, तो अच्छा। वहीं पे प्रिंसिपल है मेरे पिताजी खुद। तो बहुत मार पड़ी होगी आपको? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सिचुएशन में थोड़ा अलग है एक्चुअली। मैं स्कूलिंग तक मैं अच्छा था पढ़ाई में, लाइक नॉट अबव एवरेज किड था। सारे अच्छे होते हैं, बेशक मैं नंबरों में थोड़ा सा अच्छा था, और मेरा बचपन से स्टेज में इंटरेस्ट रहा है कि डिबेट हो रहा है तो मैं उसमें जा रहा हूँ, गाना गाता था मैं बचपन में तो गाना गाया जा रहा है तो मैं उसमें जा रहा हूँ। मैं थोड़ा को करिकुलर एक्टिविटी वाला बंदा हूँ कि थोड़े खुला रहा हूँ मैं बचपन से। तो उसके बाद फिर मेरा एडमिशन हो गया, ग्रेजुएशन में भी मैंने अच्छा किया कि हाँ सही है, मतलब मेरी लाइफ स्मूथ रही है थोड़ी सी। तो मेरे पिताजी को पता नहीं क्या है कि उनको यकीन था कि ये कुछ कर लेगा। फिर मेरे एसएससी का एग्जाम भी दिया, ऐसा नहीं है, मैंने एग्जाम दिया, उसमें मेरा 1 या 1.5 नंबर से सरकारी नौकरी का था, तो वो रह गया। लेकिन फिर मैंने वो चीज मेरे को करनी नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया। मैंने घर वालों को जब बताया कि मैं म्यूजिक करूंगा, पहले तो किसी ने सीरियस नहीं लिया। जब मैंने पहला म्यूजिक वीडियो बनाया तो लगा कि लड़का शौक के लिए कर रहा है। मैं उस टाइम पे ट्यूशन पढ़ा के पैसे जोड़ता था, और मैंने अपने म्यूजिक वीडियो वगैरह, म्यूजिक फंड करना पड़ता है खुद ही स्टार्टिंग में, अभी भी करता हूँ मैं, अभी भी पैसे खुद ही लगाता हूँ, बट स्टार्टिंग में भी फंड कर रहा था तो मैं ट्यूशन पढ़ता था कॉलेज के साथ साथ। तब घर वालों को लगता था कि कर क्या रहा है, तू करना क्या चाहता है। फिर जब मैंने 4th ईयर के बाद बताया कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं म्यूजिक करूंगा, घर वालों का थोड़ा सा अजीब रिएक्शन था, बट उन लोगों को शायद तब तक ये पता चल चुका था कि हाँ ये सीरियसली कर रहा है, कर लेगा। आई डोंट नो कि मैं ब्लेस्ड हूँ या क्या, मेरे पिताजी को आज भी मेरे ऊपर यकीन नहीं है, कुछ ना कुछ तो कर लेगा, अगर कर रहा है तो ये सही करेगा। तो ऐसा कोई घर वालों ने कोई अड़ंगा नहीं लगाया मेरे काम में। तो हमेशा से मतलब ये चीज है, घर वाले सपोर्टिव रहे हैं इस चीज में मेरे लिए। ये बहुत ही अच्छी चीज भी होती है अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं इन सब चीजों के लिए, तो तभी, क्योंकि देखो बहुत सारे जितने इतने मतलब मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो मैंने इतने सारे लोगों को देखा जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उस फील्ड में पर्टिकुलरली कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है अगर आपके पेरेंट्स आपके उस कला को, उस हुनर को देखते हैं और उस आप पे भरोसा करते हैं कि आप अगर इस पे कुछ करोगे तो आप कर लोगे, आप एक इसमें अपना करियर बना सकते हो। हाँ ये भी होता है, और लाइफ की सिचुएशंस भी होता है, कभी कभी अलाउ नहीं करती, क्योंकि मेरे काफी आर्टिस्ट दोस्त हैं तो मैंने ये चीजें देखी हैं। सो या आई कंसिडर माई सेल्फ कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि ऐसा चीजें हैं, ऐसा माहौल है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपना पैशन जो मेरा म्यूजिक है वो मैं कर पा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई, हमारे व्यूअर्स को ये जानकर बहुत खुशी होगी। और एक और सवाल है मेरा आपसे कि जैसे आपने अभी एक तो आप कितने आप 2014 या 15 से रैपिंग कर रहे हो? हाँ जी, लगभग भाई 2014, 15, 16 में मेरा पहला गाना आया था। तो ये बताइए कि जैसे इंडिपेंडेंट जो आर्टिस्ट होते हैं जिनके पीछे किसी कंपनी जैसे टी सीरीज हो गई या सोनी म्यूजिक हो गया, तो जब इनके पीछे जो लेवल नहीं रहता है जिन आर्टिस्ट के पीछे,
तो उनको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उनको क्या आपको कभी लगता है कि यार मेरे पास इतना टैलेंट है, या मैं इतना अच्छा लिखता हूँ, या मैं इतना अच्छा रैपिंग करता हूँ, लेकिन तब भी ऐसे ऐसे रैपर आगे आ रहे हैं क्योंकि उनके पास बैकअप है पीछे लेवल का, उनके गाने ट्रेंड कर रहे हैं। हाँ मतलब ऐसा एज सच कि अगर किसी का गाना ट्रेंड कर रहा है तो मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये मुझसे बेकार है या ये मुझसे अच्छा है या इसका गाना ट्रेंडिंग में क्यों आ रहा है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका शायद हसल कुछ अलग हो, उसने कुछ और किया हो, उसने कितने साल लगाए हमें नहीं पता है, उसने कितने साल लगाए। इंडिपेंडेंट होने का ग्राइंड है अलग कि हाँ मुझ पे कोई पैसा नहीं लगा रहा, मैं जो भी कर रहा हूँ खुद से फन कर रहा हूँ, जो भी कमा रहा हूँ अपनी जेब में रख रहा हूँ। तो ये चीज है कि सब कुछ अब मेरे को वीडियो करना है, ऑडियो करना है, सब कुछ मुझे मैनेज करना है। यहाँ पे आई एम द वन हु लीड एवरीथिंग, आई एम द वन जो सब कुछ मैनेज कर रहा है, सब कुछ मुझे ही कराना है। इंडिपेंडेंट होने का ये है, लेकिन इसी में जो मजा है, इसी में जो सुकून मिलता है ना, जो आप फिर जो एक वही है कि आप अपनी मेहनत से जो ईंट करके घर बनाते हो, उस घर में रहने का मजा है। और एक आप पिताजी ने जो आपको लेके दे दिया घर, उसमें रहने का वो अलग है। दो पिताजी ने दिया वो भी अच्छी बात है, बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप शायद आशय समझ गए होंगे इस बात का। सब समझ गए होंगे। और अगर अभी जो आपका ये गाना है यूपी से, इसके आगे आपका फ्यूचर में और क्या क्या गानों के क्या क्या प्लान्स है, कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को, जो अगर आपको सब्सक्राइब करते हैं आपके चैनल को और आपके गानों के लिए वेट करते हैं, तो उनको कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि कौन कौन से गाने आगे आने वाले हैं। काफी गाने प्लान्ड है मेरे। अभी 26 तारीख को मेरी एल्बम अभी ड्रॉप हुई थी, एक बाइक के बेसिकली, तो उसका एक वीडियो आ रहा है 26 तारीख को ही। ये यूपी से के बाद उसका ही नंबर है, उसकी भी अच्छी वीडियो है। बरसात करके गाना है, सैड सॉन्ग है, हमारे सारे आशिक भाइयों के लिए गाना है वो। तो आई एम श्योर कि सबको पसंद आएगा, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं अगर जाके देखेंगे 26 तारीख को, तो वो चीज काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। और उसके आगे भी काफी गाने प्लान्ड है, सब कुछ प्लान्ड है। कंटेंट अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो वो बेकार नहीं जाएगा, आपके एंटरटेनमेंट की गारंटी मेरी है। ओके, तो जैसा कि आपने पैंथर की बातें सुनी, उन्होंने बोला है कि अगर आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको अच्छा कंटेंट, अच्छे गाने ज़रूर मिलते रहेंगे। और जैसा कि उन्होंने बताया कि 26 तारीख को एक सैड सॉन्ग रिलीज़ होगा जो एक हमारे दुख भरे आशिकों के लिए है, तो वो जो दुख भरे आशिक हैं वो जाके उस गानों को सुन सकते हैं। और पैंथर आप खुद ही बता दीजिए अपने चैनल का नाम यूट्यूब पे, ताकि हमारे व्यूअर जो हैं उनको अगर आपको सब्सक्राइब करना हो तो वो जाके कर सकें। जरूर, बस आप लोग पैंथर रैपर सर्च कर लो या मेरे किसी गाने के साथ मेरा नाम सर्च कर लो यूपी से। मैं काम करता हूँ, मैं पैंथर का जो यूपी से है गाने का वो जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा यूट्यूब पे। हाँ जी, तो आप लोग को आसानी होगी, हमारे व्यूअर्स को आसानी होगी, अगर आपको वो गाना वो सुनना चाहें तो आप लोग उस गाने पे जाके आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जाएंगे, उधर आप अगर सर्च करेंगे तो आप इनके चैनल पे पहुंच जाएंगे। और आपको गाना अच्छा लगे, मुझे तो और हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा। और मुझे पता है कि अगर आप यूपी से हैं तो आपको बिल्कुल वो गाना पसंद आएगा ही आएगा, ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है कि आपको गाना ना पसंद आए। जरूर, इसीलिए गाना बनाया है, पर्पस ही वही है गाने का कि हमारे उत्तर प्रदेश वालों की एंथम होनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश वालों की एंथम ही है एक तरीके से। जैसे कि बम्बई में काबा जो गाना आया वो बिहारी और जो बिहार के जो लोग हैं उनके लिए एक एंथम बन गई है, वैसे ही ये हमारी यूपी की एंथम है। तो इसी के साथ दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा अनुभव शुक्ला उर्फ पैंथर से बात करके, और आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई कमी लगी है, अगर आपको कोई लगता है हमारे वीडियोस में कोई कमी है या अगर हमारे पॉडकास्ट में कुछ कमी है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बता सकते हैं, हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे और आप तक एक अच्छा कंटेंट वीडियो लेके आएंगे। तो इसी का दोस्तों धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने उनकी जर्नी के बारे में सुना, तो हमारा माध्यम यही है कि जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जिनके पीछे किसी लेवल का बैकअप नहीं है, जैसे टी सीरीज़ हो गई या सोनी म्यूज़िक एल्बम हो गई,
तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, यूपी से हैं और बिहार से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं। तो हमारा माध्यम यही है कि हम उनकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाएं। अगर उनके गानों में सच में वो बात है तो वो आपके कानों तक पहुंचनी चाहिए, और यही एक हमारा माध्यम था। तो मुझे आशा है कि आपको हमारी बातचीत ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारे वीडियोस को शेयर करिए, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस में कोई कमी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं। हम ज़रूर उस पर काम करेंगे और आप तक ऐसे ही अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। धन्यवाद। देहाती शक्ल, देहाती अकल, पास हुए पेपरों में करके नकल, दोगे दखल तो करेंगे कत्ल, ना कहना गंवारों सी हमरी शक्ल। हाँ माना बोल चाल देहाती, हाँ माना अंग्रेजी नहीं आती, हाँ अम्मा बहिनी गरी आती, पर मैंने तो पूरी आजादी उठा दी। सही बताओ बे। और यूपी से यूपी से यूपी से बे, यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से बे, यूपी से कितनी बार कहें तुमसे, यूपी से यूपी से यूपी से बे, यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से बे, और कितनी बार बताएं बे। जेबों में डाली है कट्टों की गोलियां, साथ में चल रही लौंडों की टोलियां, भिड़ने पे खेले ये सब खून की होलियां, जमीनें बिके तो लगाते ये बोलियां, गौछा गले में लौंडे संस्कारी, लौंडियां ताड़े गली में कवारी, जीतोगे तुम पर ये बाजी हमारी, दबंग गई खून में बातें ये भारी, गाड़ी पलटी ना स्पोर्ट के जूते, सड़क किनारे दीवालों पे मूते, मजे के लिए लड़ाई में कूदे, फिर चट्टे पे चट्टे ये सूते, एक गाड़ी पे ला दे ये तीन, हक मांगे ना लेते ये छीन, आंखें चमकती जो देखे हसीन, यूपी के लौंडे ये चीज कमीन, बज्जर देहाती है बहुत आबादी है, यूपी के लौंडे नहीं पूरी आंधी है, और फिर भी बार बार पूछते हो तो बताना पड़ता है ना। यूपी से यूपी से यूपी से बे, यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से बे, यूपी से कितनी बार कहें तुमसे, यूपी से यूपी से यूपी से बे, यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से बे, और कितनी बार बताएं बे।